आगे जा रहे हैं जिससे शायद संसार में ये अपने घरों में मांग नहीं दे पाए हैं और उस मांग को आज हम मांगना चाहते हैं। ये हाथ खड़े कर रहे हैं। अच्छा, सभी आप मांग देने को तैयार हैं? सबसे मांगे ऐसा नहीं। सबसे पहला प्रश्न हमारा ये है, आप सभी भाइयों से और माताओं से पहली मांग हमारी है कि चुगली और निंदा का त्याग दरबार में हमको देके जाइए। तालियां बजा के कहो कर दिया, हाथ खड़े करके कहो कर दिया। कभी किसी की करोगे तो नहीं, लेकिन हमारी मत करिए, ठीक है। और दूसरी मांग, जो भी हमारे भाई नशा करते हैं, जो बाहर ठेकाओं पे जाके पी के और घर में उत्पाद करते हैं, घर को लौट पोट करते हैं, आज वो नशा सब हमको देके जाओ। तालियां बजाकर हाथ करके बताओ, आपसे दे दिया नशा, नहीं पियोगे तो फिर बुरी जो बुराइयां हैं एक दूसरे के लिए गलत सलत करते हैं और एक दूसरे के लिए छल कपट करते हैं, बेईमानी करते हैं, वो भी सब हमको देके जाओ। लेकिन अब भाई एक चीज इसमें जुड़ी और रह गई है, पुरुष तो खाते ही थे पुरियां, तंबाकू, सिगरेट, लेकिन आज हमारी बहनें बहुत ज्यादा खाती हैं। क्षमा करना, गाली दो तो पीछे दियो, हम तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्यों महाराज है? तो आज से हमारी माताएं कहेंगे कि आज से मुंह चलाना बंद, सबसे बढ़िया चुप और भगवान का भजन। तो आज से कह दो पुरिया खाना बंद, महाराज जी बोलेगी। लेकिन हमने भी मैया पर सरकार दी, हम अपने पास नहीं रखे। अगर आज से तुमने ये चीजें छोड़ दी तो समझ लेना तुम्हारा जीवन एक स्वर्ग की ओर जाएगा, ना कि नरक की ओर। सोमवार को सत्संग करने को नहीं मिलता है तो हर 14 को हम सत्संग करेंगे और करते रहेंगे। हम भी वो प्रजापति की संतान है कि मरते दम तक तुम्हें उस सत्संग से लेके जाएंगे, उस जगह को लेके जाएंगे जिसको आपने सोचा नहीं होगा। बोली सच्चे दरबार की, अच्छे दरबार की, छोटे बड़े महाराज की, बक्सर वाले महाराज की, खैर कटरा वाले महाराज की, पक्षी बालबंजारी महाराज की। बहुत अच्छा, सभी लोग हमको आज गंदी आदतें, बुरी चीजें आज त्याग करके जा रहे हो तो हमको बड़ा खुशी होती है। एक बात और बताए ना, हम समझना, माताएं कहती होंगी कि आज हमको कुछ कह दिया। गुर से कपट मित्र से चोरी, या हो निर्धन या हो। अब यहीं पर एक पलट और है। क्या पलट है? शायद गाली ना मिले नहीं, लेकिन 5 बजे तक पढ़ा हो, क्षमा कर लेना, मांस की जीव है, लेकिन हो सकता है ना। पति से कपट, बच्चों से चोरी, या हो निर्धन या हो कोरी। जो पत्नियां या हमारी बहनें अपने पति से कपट करती हैं और बच्चों से चोरी करती हैं तो वो कभी सर समझ नहीं रही, कभी जीवन में। क्योंकि जिसने अपने घर की नींव को समझ लिया, जिस हाल से माता पिता और बहनों का सबका दर्जा ऊंचा है, हमारे पुरुषों से कई गुना ज्यादा ऊंचा है, कई गुना ज्यादा ऊंचा। क्योंकि आप नार नहीं नौरंगी, नौरंगी नहीं सो रंगी हो, ढको तो ढक लो सारे कुल को, ना फिर नंगी की नंगी हो। क्योंकि तुम हमारी किसी सती माता से कम नहीं हो। अगर सतयुग में वो मां बैठी है तो कलयुग में तुम भी मां बैठी हो, तुमसे भी कुछ बचा नहीं है। तुम चाहो उसी का पतंग कर दो, पतंग कर दो, ना जाने वो नीले ड्राफ में भी दबा दो, क्षमा करना, लेकिन ऐसा मत करना। क्योंकि सत्य की ओर अगर सत्संग सीख रहे हो आज तो धर्म का त्याग करना और सत्य का साथ दरबार से लेके जाना, कभी पीछे नहीं रहोगे। जीवन में ना कुछ मिला ना कुछ मिलेगा, केवल पुजारी की बुखार बिंद की बारी सिर्फ आपको आशीर्वाद में मिलेगी, ना कि पुजारी की झोली से पैसा नहीं मिल पाएगा। पैसा मेरे को खुद को नहीं, मैं तुम्हें दे पाऊंगा। पैसा होता तो आज आश्रम अभी रात दिन काम चलता होता। अगर फिर पूछोगे तो उधार माल आया है दातागंज गौरव गुप्ता के यहाँ से 2.5 से 3 लाख का, लेकिन रात में नींद नहीं आती है। बच्चे कहते हैं, पत्नी कहती है, सब क्या कर रहे हो तुम? पैसा नहीं है तो फिर करा लेना। मैं कहता हूँ धीरे धीरे निकालने की कोशिश करूंगा। तो ये तो माँ भगवती की कृपा है। जब हवन होता है या कोई कार्यक्रम होता है तो हमारा हिंदू धर्म सबसे पीछे रहता है। कहीं प्रसाद हिंदू धर्म का बंटता हो
की बात है। भगवान कथा का कहीं प्रसाद बंटता हो ना तो ऐसे करके हाथ धो जाते हैं कि मांगने में शर्म आती है, और छल कपट और बेईमानी में हाथ ऐसे करके फैल जाते हैं, लाए रहो लाए रहो लाए रहो। तो ये सब क्या है? हमारे महाराज कहते हैं फिर उताई और समझ नहीं आई, और जिस समय समझ आई उस समय तुम्हारे अंतकाल की जीवन की पछताई। जब जाना होता है तब समझ आती है, और जो समझ आने के समय होते हैं ना उस समय तुम समझते नहीं है। जीवन में अच्छे कर्म करना, अच्छे कार्य से चलना, जीवन तुम्हारे लिए स्वर्ग है, नरक नहीं है। ना कलयुग है और ना रहेगा। तुमको भले ही कलयुग दिख रहा है, लग रहा है, पर मेरे को तो सतयुग नजर आ रहा है। अगर गर्मी लगती हो तो लाइट खोल के पंखा चला लो, गर्मी लगती हो तो इसलिए कभी भी पीछे मत रहना। सत्संग घर से ही होता है। जिसके नन्हे मुन्ने बच्चों में सत्संग नहीं है वो बड़ों में सत्संग क्या करेंगे? छोटे छोटे बच्चों में सत्संग भरना, अपने नन्हे नन्हे बच्चों को जय माता दी राधे 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 कृष्णा बोलना, जीवन आपका पार हो जाएगा, इस बात की गारंटी हम देते हैं। और बड़ों को पैर छुओगे